Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, given assertion is Bohr model is applicable only for one electron, such as helium plus. The reason is stationary orbits having MVR is equal to n times h by 2 pi. ओके, और इसके करस्पॉन्डिंग आपको देखें यहाँ पर फोर ऑप्शंस क्या कर रखे गिवन कर रखे एडजेसेंट्स एंड रीजंस के। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए पहले तो हमसे बोला कि बोर्ड्स ऑर्बिट लिख लीजिए, सॉरी बोर्ड्स मॉडल लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? बोर्ड्स का देखिए जो आपका एटॉमिक मॉडल था, बोर्ड्स का एटॉमिक मॉडल किसके लिए था? आपका वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए था। ठीक है, तो देखिए ये हमारा बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल जो कि आपका हाइड्रोजन एटम के लिए था। ठीक है, तो देखिए बोर्ड्स ने क्या बताया था? बोर्ड्स ने जो रिजल्ट बताए थे उसको ये हम लिख सकते हैं। देखिए कि इसने बताया था कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इट रिवॉल्व अराउंड दोज ऑर्बिट्स जिनका एंगुलर मोमेंटम होता है इट इज मल्टीपल ऑफ किसका मल्टीपल होता है? आपका एच बाय टू पाई का क्या होता है? आपका मल्टीपल होता है। और उनको हम क्या बोलते हैं? आपके डीजनरेट्स ऑर्बिट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपके डीजनरेट ऑर्बिट्स या फिर स्टेशनरी ऑर्बिट्स बोलते हैं। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। तो जो आपका बोर मॉडल था वो क्या था? आपका वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ही आपका वैलिड था। ओके, सच एज हीलियम प्लस। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? आपका बोर मॉडल आपका हाइड्रोजन के लिए भी ट्रू है, हीलियम प्लस के लिए भी ट्रू है, लिथियम टू प्लस के लिए भी ट्रू है। ठीक है, तो हम बता सकते हैं इन तीनों ही सिस्टम के पास देखिए आपका वन इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन एटम के पास क्या होता है? आपका वन इलेक्ट्रॉन। हीलियम के पास टू इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन हीलियम प्लस है तो वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो जाएगा। लिथियम के पास कितने होते हैं? तीन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन टू प्लस है तो आपके आउटर मोस्ट शेल पे वन इलेक्ट्रॉन ही रहेगा। तो ये सब क्या होते हैं? आपके वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे आ जाते हैं। ठीक है, तो हम बता सकते हैं जो आपका बोर्ड्स मॉडल है वो तीनों के लिए ही आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ये हम बता सकते हैं। ऑलराइट, तो हम बता सकते हैं कि बोर मॉडल जो होता है वो आपका वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए बिल्कुल ट्रू है। तो बता सकते हैं जो आपका अजर्सन है, अजर्सन गिवन कर रखा है, बोर्ड्स मॉडल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम सच एज हीलियम प्लस। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है। बी पर देखिए क्या लिखा है? स्टेशनरी ऑर्बिट्स आर दोज हैविंग एंगुलर मोमेंटम एन एच बाई टू पाई के इक्वल। स्टेशनरी ऑर्बिट्स क्या होते हैं? देखिए जिनका एंगुलर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम एमवीआर के इक्वल होता है। ये क्या होता है? आपका एच क्रॉस का मल्टीपल हो। ओके, या फिर इसको एन एच क्रॉस लिख लेते हैं या फिर एन एच बाई टू पाई लिख लेते हैं। तो इन्हीं ऑर्बिट्स को हम क्या बोलते हैं? आपका डीजनरेट्स ऑर्बिट्स बोलते हैं। ओके, तो हम बता सकते हैं कि आपका एनर्जी क्या करते हैं? आपके यहाँ से आपके स्टेशनरी ऑर्बिट्स ही बोलते हैं। तो ये बोल सकते हैं कि आपका एंगुलर मोमेंटम की इस कंडीशन को क्या करते हैं? सेटिस्फाई करते हैं। और जो इनका एंगुलर मोमेंटम होना चाहिए वो आपका एच बाई टू पाई के मल्टीपल में होना चाहिए। तो यहाँ पर भी आपकी वही चीज लिखी है। तो बता सकते हैं बच्चों जो आपका रीजन है, रीजन इज ऑल्सो करेक्ट। क्या लिख सकते हैं? स्टेटमेंट भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है। ओके, और ये आपका देखिए ये भी बोल यहाँ से देखिए जो आपका रीजन है, रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्सन। रीजन आपका एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन की बात कर रहा है। और जो अजर्सन है, अजर्सन में हमसे पूछा कि बोर्ड्स मॉडल किसके लिए वैलिड है, उसकी एप्लीकेबिलिटी बतानी है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि आपका रीजन करेक्ट है, अजर्सन भी करेक्ट है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अजर्सन। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो होगा ऑप्शन टू। बोथ अजर्सन एंड रीजन आर ट्रू, but reason is not the correct explanation. So we can say that option 2 will be the correct answer of this question. Option 2 क्या होगा आपका? इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। So this will be the answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.